Hello, good afternoon. I am Dr. Sahil Singla. I am a plastic surgeon at Dermawave. Today I am going to discuss about breast augmentation. ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन क्या है? फीमेल की छाती को बढ़ाना, इसको ऑगमेंटेशन कहते हैं। अब ये सर्जरी किस लिए करनी होती है, इसके क्या क्या इंडिकेशंस हैं, सबसे पहले वो जानना बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जो इंडिकेशन होता है वो होता है कि किसी पेशेंट को सिंड्रोमिक यानी कि कोई डिजीज़ के कारण ब्रेस्ट साइज़ डेवलप नहीं हो रहा है फीमेल पेशेंट्स में, या किसी को मेल टू फीमेल सेक्स चेंज में भी हम लोग ये करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर सर्जरी। तीसरा इंडिकेशन होता है प्रेगनेंसी के बाद या आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज, क्या है कि ब्रेस्ट का फैट का ब्रेस्ट के साइज़ या वॉल्यूम कम हो जाता है, ब्रेस्ट अपीयर्स फ्लैसिड या ब्रेस्ट का लटकना। तो ब्रेस्ट का वॉल्यूम कम हो जाता है और उस वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए उसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेशन मेस्टोपेक्सी। ये ऑगमेंटेशन मेस्टोपेक्सी मीन्स कि जो ब्रेस्ट लटक गए हैं या जो नीचे फॉल कर गए हैं उसको अपनी पोजीशन पर लेके आना, इसको हम बोलते हैं मेस्टोपेक्सी। ये तो हमने देखा इंडिकेशंस क्या क्या हुई। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन ट्रीटमेंट कैन बी डन बाय 2 वेज। पहला होता है जो सबसे कॉमनेस्ट है, सिलिकॉन इम्प्लांट। हम एक जो सिलिकॉन इम्प्लांट होते हैं वो पेशेंट की डिज़ायर, क्या पेशेंट को साइज़ चाहिए ब्रेस्ट का, और उसके हिसाब से पेशेंट का चेस्ट सरकमफ्रेंस क्या है, उसका चेस्ट की विड्थ कितनी है, उसके हिसाब से हम इम्प्लांट डिसाइड करते हैं। तो हर पेशेंट में अलग अलग इम्प्लांट डलते हैं। 200 सीसी उसमें वॉल्यूम होता है, अप टू 400 सीसी तक ये सिलिकॉन इम्प्लांट होता है। इसको हम ब्रेस्ट के नीचे वाले हिस्से में, सबसे नीचे जहाँ ब्रेस्ट फोल्ड कहते हैं, जिसको कहते हैं इंफ्रा मेमोरी फोल्ड, वहाँ से हम इंसिजन डालते हैं और वहाँ से उस इंसिजन से हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं। ये होता है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन। अब बात आती है दूसरी ट्रीटमेंट की, उसको हम बोलते हैं फैट ग्राफ्टिंग। कई पेशेंट जो है कहते हैं कि हमें इम्प्लांट नहीं डलवाने, हमें हमारे बॉडी का फैट निकाल के हमारे ब्रेस्ट में डाल दीजिए, इसको बोलते हैं फैट ग्राफ्टिंग। फैट ग्राफ्टिंग डिपेंड करता है पेशेंट की बॉडी हैबिटस पे, पेशेंट मोटा है, पतला है, पेशेंट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। कई पेशेंट पतले होते हैं तो उसमें बेस्ट फैट ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाता। जिस पेशेंट का वेल बिल्ट होता है पेशेंट, उसका हम फैट निकाल के डाल सकते हैं। लेकिन फैट ग्राफ्टिंग भी मल्टीपल स्टेजेस में होता है। जैसे सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट में तो एक ही इम्प्लांट डालना है और एक ही स्टेज में होता है, लेकिन ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग में मल्टीपल स्टेजेस होती हैं। डिपेंड करता है कि हर स्टेज में कितना हम फैट हमें मिलता है और कितना हम फैट डालेंगे। ये सब पेशेंट साइज़ डिपेंड करता है पेशेंट की डिज़ायर पे। वो हम प्री ऑपरेटिवली काउंसलिंग पेशेंट को अच्छी तरह करके देन हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद पेशेंट को बताते हैं कि आपका कौन सा इम्प्लांट साइज़ आएगा या आपको कितना फैट ग्राफ्टिंग चाहिए, डिपेंडिंग पेशेंट को कौन सा ट्रीटमेंट मेथड चाहिए। ये तो बात हुई ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की। अगला आता है कि ऑगमेंटेशन मेस्टोपेक्सी क्या है। प्रेगनेंसी के बाद या नॉर्मली 45-50 ईयर्स के बाद फीमेल ब्रेस्ट सैग कर जाते हैं। सैगिंग का मीन्स मतलब होता है लटकना, नीचे फॉल कर जाते हैं एंड उनका वॉल्यूम भी कम हो जाता है। इसको बोलते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेशन मेस्टोपेक्सी। ऑगमेंटेशन मेस्टोपेक्सी में हम इम्प्लांट के साथ साथ उसको ऑटो ऑगमेंटेशन कर देते हैं। मेस्टोपेक्सी में होता है कि उसको नॉर्मल अपनी पोजीशन में लाना। तो ये हमने 3 ट्रीटमेंट की बात कर ली है। क्या क्या इंडिकेशन मैंने आपको सब बता दिया है। अब हम इसको कैसे करते हैं। पेशेंट सुबह आता है, सेम डे की सर्जरी होती है, जीए में पूरा बेहोश करते हैं। हम पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद एक कंप्रेशर गारमेंट या स्पोर्ट्स ब्रा 6 हफ्ते के लिए पहनना पड़ता है पेशेंट को, जो कि हम सब पेशेंट्स को देते हैं। वो भी अगेन वो डिपेंड करता है पेशेंट के साइज़ पे, पेशेंट के ब्रेस्ट चेस्ट विड्थ पे डिपेंड करता है। सेम डे डिस्चार्ज होता है एंड पेशेंट को फिर फॉलोअप में हम अपने 2 से 3 दिन के बाद बुलाते हैं। यदि आपको ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के रिगार्डिंग कुछ भी बात करनी है, पूछना है, ट्रांसजेंडर सर्जरी के लिए पूछना है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस एट डर्मावेव। थैंक यू।